नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपी SSSC से संबंधित जो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री संबंधित जो पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं उनको वन लाइनर के रूप में देखेंगे हम। तो आपको इसी प्रकार से स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान में जो प्रश्न आते हैं वो ज़्यादातर घूम फिर के वही प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत कम होता है कि बहुत नए प्रश्न पूछे जाते हैं, वरना ज़्यादातर मोस्टली जो होता है पुराने प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम यूपी SSSC और अन्य आयोगों में जो ये प्रश्न आ चुके हैं पूर्व परीक्षाओं में उनको देखेंगे। तो आज हम इस वीडियो में रसायन विज्ञान से संबंधित वन लाइनर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या देखेंगे। चूंकि रसायन विज्ञान भी एक लंबा चैप्टर है, तो हमने इस वीडियो को दो भागों में बनाया है। इसमें पहले प्रथम भाग में जो आपके चैप्टर रहेंगे अणु, परमाणु और उसकी संरचना से संबंधित वन लाइनर रहेंगे। दूसरे चैप्टर है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, इससे संबंधित वन लाइनर रहेंगे। उसके बाद अकार्बनिक रसायन है तीसरा, फिर चौथा है धातु खनिज और अयस्क। पांचवा चैप्टर है कार्बनिक रसायन, जिसमें हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, बहुलक और कार्बनिक अम्ल से संबंधित वन लाइनर है। उसके बाद हम देखेंगे छठे टॉपिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसके यौगिक को। उसके बाद सातवें टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण को देखेंगे। इसके बाद हम भाग 2 आएगा, जिसमें हम अन्य बचे हुए टॉपिक देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर के साथ, अणु, परमाणु और उसकी संरचना। ठीक है, तो सबसे पहला वन लाइनर है कि नाभिक के आकार की कोटि क्या होती है। तो ये 1:10⁻⁻15 मीटर होती है। इसी प्रकार जो देखते हैं नाभिकीय गुण क्या होता है, ये रेडियोधर्मिता होता है। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता होती है वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं समस्थानिक। तो जब आपके प्रोटॉनों की संख्या हो समान और न्यूट्रॉनों की संख्या हो भिन्न तो क्या कहलाएगा, समस्थानिक। उसी प्रकार समस्थानिक को एक ही तत्व, वो भी कहते हैं कि किसी एक ही तत्व में जब परमाणु भार भिन्न होता है और परमाणु क्रमांक समान होता है तो उसको क्या कहते हैं, हम समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक के आपको यहाँ पे दो तथ्य पता चल गया कि पहला तो होगा प्रोटॉन और जो हो समान हो, और दूसरा न्यूट्रॉन असमान हो लेकिन परमाणु भार असमान हो, परमाणु क्रमांक समान हो, तो उसको क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक अणु परमाणु कण नहीं है। न्यूट्रॉन जो है ये जो है एक परमाणु कण नहीं है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। दोस्तों, हम अपने पिछले वीडियो में भी इस पर बात कर चुके थे। जब हमने भौतिक विज्ञान से संबंधित वन लाइनर देखे तो हमने बताया था कि आप हमेशा एक चीज याद रखिए, ईंट पर नाचे। तो आप कभी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी ये भूलेंगे नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। इसी तरह प्रोटॉन, पा से प्रोटॉन और इसकी खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। फिर ना से न्यूट्रॉन और इसकी खोज किसने की, चैडविक ने की। तो आप इसको याद रखेंगे, ईंट पर नाचे, तो आप हमेशा जो है ध्यान रखेंगे कि किसने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज की। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु के नाभिक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होते हैं, कौन से होते हैं, यूरेनियम होते हैं। प्रतिकर्ण युग्म है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है, प्रतिकर्ण युग्म है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से संबंधित जो वन लाइनर जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं, पूछा गया। ये तो आयोग का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है अक्सर। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो कहते हैं वो शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस CO2 जो होती है उसको हम कहते हैं शुष्क बर्फ। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा है। ठीक है, तो ये भी आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा गया है। ये भी तीसरा भी क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु में क्या होगा, पहले तो देखिए क्या होगा, पानी के साधारण नमक मिलाएंगे तो पानी के क्वथनांक जो है बिंदु ये बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर हिमांक बिंदु घटेंगे। जंग पर लगने पर लोहे का भार क्या होता है, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, ये बढ़ता है। ठीक है, तो लोहे का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं। अकार्बनिक रसायन से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूर्व परीक्षाओं में यूपी SSSC और अन्य आयोगों में आ चुके हैं। प्रतिदीप्त नली में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है, पारा वाष्प और आर्गन गैस। ठीक है, तो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है उसमें प्रयोग किया जाता है पारे के वाष्प को और आर्गन गैस को। आजकल सड़क की रोशनी पर पीले लैंप बहुतायत प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों का उपयोग कैसे करते हैं, सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है इन लैंपों में। ठीक है, तो पीली रोशनी वाले, ध्यान रखिएगा, पीली रोशनी वाले जो लैंप होते हैं, जो स्ट्रीट लैंप होते हैं, उनमें सोडियम का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, येलो लाइट वाले लैंप। जल में आसानी से घुलनशील कौन सा होता है, ये होता है अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mHg है तो उसका उल्लेख Hg से क्या तात्पर्य है, Hg से तात्पर्य है मरकरी से। ठीक है, तो Hg जो है डिनोट करता है मरकरी को। बर्तनों में
बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस चीज़ का? जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए कि बर्तन अगर चमकीला है तो वो कैसा दिखेगा? जो जैसा बर्तन दिखेगा, जिंक ऑक्साइड जैसा। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है किसकी? सिल्वर ब्रोमाइड की। तो फोटोग्राफी का संबंध, फोटोग्राफी पर प्लेट जो चढ़ाई जाती है किसकी चढ़ाई जाती है? ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर लोक सेवा आयोग और अन्य आयोगों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी को आप ये याद रखिए कि फोटोग्राफी SB, सिल्वर ब्रोमाइड। वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, ये क्या होता है? सोडियम थायोसल्फाइड। ठीक है, सोडियम थायोसल्फाइड जो होता है इसका प्रयोग होता है फोटोग्राफी में भी और एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन से मापी जाती है कि नदी में कितना जल प्रदूषित है। तो ऑक्सीजन लेवल अगर ज़्यादा होगा तो जल सही होगा और ऑक्सीजन लेवल अगर कम होगा तो फिर जल की जो है अशुद्धि पता चलेगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कृत्रिम वर्षा, जो कृत्रिम वर्षा वाले आपके प्रयुक्त पदार्थ हैं, कौन सा है? कृत्रिम वर्षा मतलब कराई किससे जाती है? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड से कराई जाती है कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड से। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड से कराई जाती है कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड, इसको ध्यान रखिए एकदम। तो और ये प्रश्न अभी लोक सेवा आयोग PCS की परीक्षा में पूछा भी गया था। सड़कों पर काम करने निकला कलाई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने के लिए चमकदार चांदी समान तत्व प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। ये तत्व कौन सा था? तो वो बर्तनों को घिसता है तो बर्तन से चमकदार हो जाता है। ये क्या होता है? ये होता है जस्ता। जस्ता घिसने से जो है चमकदार चांदी के समान तत्व जो होता है वो होता है और इसको घिसने से बर्तन चमकने लगता है। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को क्या है? क्लोरोफॉर्म है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो क्लोरोफॉर्म किसी को सुंघा दिया जाए तो जाहिर सी बात है वो बेहोश हो जाता है। तो निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाले दो पदार्थ है, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो फास्फोरस जो है वो माचिस में प्रयोग होता है। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वो क्या होता है? रेत का इस्तेमाल होता है, सोडा का, क्वार्ट्ज का। तो ये कांच बनाने में इस्तेमाल होता है। मूत्रालय के पास नाक में चुभने वाली गंध आती है, किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण आती है। ठीक है, तो जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उसमें देखेंगे आपकी अक्सर ये स्मेल आती है अमोनिया की। बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं किस चीज का? टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं बेकिंग पाउडर के निर्माण में। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है किस चीज का? जस्ते का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में क्या प्रयोग करते हैं? जस्ते का। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं। धातु खनिज जो MS से संबंधित है, इसमें मेटल, मिनरल्स और ओर से संबंधित वन लाइनर है। पहला वन लाइनर है कि कॉपर और एल्यूमिनियम धातुओं से बनते हैं क्या? विद्युत तार बनते हैं। ठीक है, तो कॉपर और एल्यूमिनियम धातुओं से बनते हैं विद्युत तार। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान है ये क्या होता है? ये जिप्सम होता है। कैल्शियम विद्यमान होता है जिप्सम में। भविष्य का धातु क्या कहलाता है? एल्युमिनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान किया जाता है किस कारण? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। कोबाल्ट ऑक्साइड मिला दिया जाए तो कांच का जो नग होगा वो गहरा नीला हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं क्या चीज? क्रोमियम को मिला देते हैं तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? तो ये भी क्वेश्चन आया था। फुलरीन जो है ये सबसे महंगी धातु है। पिच ब्लेंड मुख्य स्रोत है यूरेनियम का। ठीक है, तो पिच ब्लेंड का संबंध किससे है? पिच ब्लेंड का यूरेनियम से संबंध है। धातु जो ठंडे पानी में त्वरित क्रिया करती है क्या कहलाती है? सोडियम कहलाती है। तो सोडियम को अगर पानी में डाला जाता है तो आप देखेंगे कि उसमें वो टूटने फूटने दगने लगती है। कठोरतम धातु कौन सी है? प्लेटिनम जो है कठोरतम धातु है, साथ ही बहुत महंगी धातु भी है। मूल तत्व है रेत जो है, इसमें ऑप्शन दिए गए थे तो उसमें रेत जो है मूल तत्व है। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सोना जो है आप देखेंगे तो स्वतंत्र अवस्था में स्वयं पाया जाता है। धातुएं ताप की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धातुएं ताप की अच्छी चालक होती है क्योंकि उनमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कार्बन रसायन, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल और बहुलक एवं कार्बनिक अम्ल से संबंधित जो वन लाइनर है उनको देख लेते हैं। जैसे खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है क्या? सोडियम बेंजोएट को प्रयुक्त किया जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रिजर्वेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। वह अम्ल जिसका उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है क्या कहलाता है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। वह तत्व जिसके अपरूप नहीं है? नाइट्रोजन, इसका कोई अपरूप नहीं है। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक क्या है? यूरिया है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में बहुलक प्रयुक्त होता है, ये कैसा होता है? पॉलीकार्बोनेट्स होता है। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट जो होता है बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में बहुलक के रूप में प्रयुक्त होता है।
ठीक है, तो बहुलक के रूप में पॉलीकार्बोनेट्स का इस्तेमाल होता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग क्या किया जाता है? पॉलीएमाइड रेशों का प्रयोग किया जाता है। तो ये रेशों की पूरी लड़ी होती है जिसके लगाकर बुलेट प्रूफ को बनाया जाता है और गोली जब इस पर चलाई जाती है तो गोली इसी रेशों में फंस जाती है। सिगरेट में सिगरेट के धुएं मुख्य प्रदूषक हैं। इसमें मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये मुख्य प्रदूषक है सिगरेट के धुएं का। वे बेंजीन गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है। किस देश में? ब्राजील में किया गया है। ठीक है, और अभी हमने करंट में भी पढ़ा था कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग को 2020 से लेकर 2025 तक का ये अवधि निर्धारित की गई है कि पूर्ण रूप से एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो बनी होती हैं किससे? पॉलीमर से बनी होती हैं, तो वो नष्ट नहीं की जा सकती हैं। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का, इसको ध्यान रखिए। फोटोग्राफी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, क्या है? नायलॉन जो है ये एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ठीक है, तो नायलॉन प्राकृतिक नहीं है बल्कि अप्राकृतिक है। एक प्राकृतिक बहुलक है रेशम। क्या है? रेशम जो है हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, तो रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतम होता है। ठीक है, तो अल्कोहल जल्दी जमता नहीं है, इसलिए अल्कोहल तापमापी का इस्तेमाल किया जाता है ठंडे प्रदेशों में। प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन सा है? आइसोप्रीन जो है एक प्राकृतिक रबर का बहुलक है, आइसोप्रीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के, जैसे फोटोग्राफी में प्रयोग किया गया कौन सा अम्ल किया था? ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, अक्सर आपको कभी ना कभी किसी न किसी यूपी SSC या यूपी PCS की परीक्षा में मिलेंगे ही मिलेंगे। कार्बनिक यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलकी संरचना से जुड़े होते हैं, ये बकमिस्टर फुलरीन होता है। वुड स्प्रिट क्या होता है? ये मेथिल अल्कोहल होता है। वुड स्प्रिट जो होता है वो मेथिल अल्कोहल होता है। ठीक है, फिनॉल का उपयोग किया जाता है। फिनॉल का उपयोग किया जाता है आपका बेकेलाइट के निर्माण में। ठीक है, फिनॉल का प्रयोग किया था बेकेलाइट के निर्माण में। बहुलक जो विशेषता बर्तनों में न चिपकने वाली सतह में प्रयुक्त होता है, तो ये टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन के आपने बर्तन देखे होंगे जिसमें कुछ भी चिपकता नहीं है और खाना आसानी से बन जाता है। भारी पानी का अणुभार कितना होता है? 20 होता है। तो हैवी वाटर का जो अणुभार होता है वो 20 होता है। कपास का प्रमुख घटक क्या है? सेलुलोज जो है कपास का प्रमुख घटक है। शुष्क बर्फ होती है, अभी हम देख चुके हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के प्रयोग में लाया जाता है कौन सा रसायन लाया जाता है? तो फूड प्रिजर्वेशन में अभी हमने बात की थी, तो फूड प्रिजर्वेशन में कौन सा लाया जाता है प्रयोग? किसको लाया जाता है? सोडियम बेंजोएट को लाया जाता है प्रयोग में। कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो कीट भक्षी आपने देखा होगा, कीट भक्षी पौधे होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए कीटों को पकड़ते हैं, जैसे घटपर्णी वगैरह आपने देखा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। इसी प्रकार हास्य गैस कहा जाता है किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है हास्य गैस। ठीक है, तो हास्य गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। फिर हम देखते हैं लेड पेंसिल में विद्यमान होता है कौन सा? ग्रेफाइट होता है लेड पेंसिल में। सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान होता है काजल में। ठीक है, तो काजल जो होता है उसमें कार्बन होता है। फाइबर रेशा को आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग में लाया जा रहा है, तो कौन सा फाइबर? कार्बन फाइबर, क्योंकि इससे विमान हल्के बनते हैं और मजबूत बनते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके यौगिक से संबंधित वन लाइनर देखते हैं जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रियाओं के उपयोग किया जाता है ऑक्सीजन और हीलियम का। क्या होता है कि ऑक्सीजन तो चाहिए होती है, हीलियम जो है वो हल्का रखती है, इसीलिए गोताखोर जो है सांस लेने के लिए सिलेंडरों में इनका इस्तेमाल करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये हाइड्रोजन है। सर्वाधिक मजबूत पदार्थ कौन सा है? ग्राफीन है, जिसका इस्तेमाल कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है क्योंकि ढलवा लोहे में होती है। जो कार्बन की अधिकतम मात्रा किसमें होती है? ढलवा लोहे में। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? गैस होती है। कौन सी प्रयुक्त की जाती है? हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के समानता प्रयोग होती है नाइट्रोजन गैस। स्थलीय मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है नाइट्रोजन मुक्ति से। ठीक है, अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में हम देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। तो एनेस्थीसिया में आप देखेंगे मंद निश्चेतक, हल्का एनेस्थीसिया नाइट्रस ऑक्साइड होता है। स्वचालित इंजनों में हेतु हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल जो है स्वचालित इंजनों में होता है हिमन रोधी के तौर पर प्रयुक्त है एथिलीन ग्लाइकोल। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कार्बन का अपरूप नहीं है, ऑक्सो कार्बन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है, केवल नाम कार्बन है।
कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है। उसके बाद भारी जल का प्रकार कौन सा है? भारी जल का प्रकार है मंदक। ठीक है, तो मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मंदक के रूप में भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं भारी जल हो गया। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? ये फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज की उपस्थिति के कारण कैसे होते हैं? फल मीठे हो जाते हैं। टेफ्लॉन होता है एक बहुलक। ठीक है, टेफ्लॉन क्या होता है? एक पॉलीमर होता है। टेफ्लॉन का इस्तेमाल क्या होता है? नॉन स्टिकी बर्तन में किया जाता है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यह है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज जो है ये प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि ये सब पेड़ों पौधों में पाया जाता है। वायुयानों के टायरों को फैलाने और भरने के प्रयुक्त की जाने वाली गैस होती है कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। ठीक है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? ये कार्बन है। सभी जैव यौगिक मूल तत्व सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन करता है। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट से बना। रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये रक्त प्रवाह को दूषित भी करता है और ये मौत का कारण भी बन सकता है। अम्ल और क्षार एवं लवण के विषय में जो चैप्टर संबंधित जो वन लाइनर हैं जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं उनको देख लेते हैं। टमाटर में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में उपस्थित होता है? टमाटर में उपस्थित अम्ल होता है। स्वर्ण कौरों द्वारा प्रयुक्त में आने वाला एक्वाराइजा बनाया जाता है किससे? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनाया जाता है एक्वाराइजा। खुले में कुछ देर रखा जाए दूध तो खट्टा हो जाता है, ये कैसा होता है? किस कारण होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है कि खुले में दूध रख दो और खट्टा हो जाएगा, तो उसमें लैक्टिक अम्ल के कारण ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कार की बैटरी प्रयोग किया जाता है कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कार की बैटरी में। अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है स्टेरिक अम्ल। अग्निशमकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल। ठीक है, तो अग्निशमकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ और क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भी होता है। चलिए फिर अगला वीडियो हम देखते हैं भाग 2 में। ठीक है, तो इसके आगे की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।